प्रेम क्या है? किसी को पाना, खुद को खोना, बंधन या फिर मुक्ति, जीवन या फिर मृत्यु। इसके बारे में सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन वास्तव में प्रेम क्या है ये तब मालूम चलता है जब तक किसी की जिंदगी में कोई अचानक से अच्छा लगने लगता है, वो भी उस हद तक जिसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। वह उसके लिए कब मन मिटने को तैयार हो जाए। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी प्रेम कहानी सफल हो पाई है। अधिकतर प्रेम कहानियों का अंत बहुत ही बुरा हुआ है, बावजूद उसका प्रेम कम नहीं हुआ है। लगातार प्रेमी और प्रेमिकाओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण है वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइंस डे वीक जिसे प्रेमी प्रेमिकाओं की जोड़ी बहुत ही खुशी के साथ मनाते हैं। लैला मजनू, रोमियो जूलियट और शिरीन फरहाद जैसे नाम अपनी प्रेम कहानियों के चलते एक मिसाल के तौर पर आज भी अपनी मौजूदगी दर्ज करते हैं। कुछ इसी तरह मिलती जुलती प्रेम कहानी है पश्चिम बंगाल आसनसोल कोटमोड़ के रहने वाले 48 वर्षीय अनुपम घोषाल की, जिनको आज से 28 वर्ष पहले महज 18 की उम्र में उनके पड़ोस में रहने वाली प्रोमिता नाम की एक लड़की से नजर मिली थी। कुछ दिनों तक तो दोनों एक दूसरे को बस प्रेम की भावना से देखते रहे, फिर उन्होंने इशारों में बातें करना शुरू की, जिसके बाद वो छुप छुपाकर मिलने लगे। एक दूसरे को प्रेम पत्र देकर खुद की भावनाओं को एक दूसरे को सुनाते रहे। करीब 5 वर्षों तक उनकी प्रेम की कहानी चलती रही। दोनों ने इस बीच एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में भी खाई। जीवन के किसी भी मोड़ पर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ने के वादे भी किए, पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। दोनों की प्रेम कहानी अधूरी रह गई। किसी कारण अनुपम की प्रेमिका प्रोमिता के पिता कोलकाता चले गए और प्रोमिता भी अपने माता पिता के साथ कोलकाता चली गई, जिसके बाद वह कभी नहीं मिली। प्रोमिता कैसी है, कहाँ है, किस हाल में है, अनुपम आज तक नहीं जान पाए। उन्होंने प्रोमिता को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, पर वह असफल रहे। इस बीच अनुपम अपने जीवन में तन्हा अकेले हो गए हैं और अपनी प्रेमिका की याद में करीब 327 फुट लंबा प्रेम पत्र लिख डाला। उस समय उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने रोलिंग पेपर पर ही अपनी प्रेम का दर्द भरी कहानी को बयां कर डाली, जो उन्होंने अपनी प्रेमिका के लिए कुछ गाने भी लिखे हैं। अपनी प्रेमिका प्रोमिता से बिछड़ने के बाद अनुपम के 27 वर्ष गुजर गए हैं। अनुपम आज भी उसे भूल नहीं पाए हैं। हर वर्ष वैलेंटाइंस डे के दिन अपनी प्रेमिका के लिए लिखे गए प्रेम पत्र को वो देखते हैं, पढ़ते हैं। अपनी प्रेमिका के साथ बिताए गए प्यार भरे दिन व पल याद करते हैं। अनुपम कहते हैं कि उनके द्वारा उनकी प्रेमिका की याद में लिखा गया प्रेम पत्र आज के दौर में प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए सीख साबित होगी, क्योंकि इस प्रेम पत्र में वो प्यार में हारे हुए एक प्रेमी की दर्द भरी दास्तां है। अनुपम की इस प्रेम कहानी के ऊपर 2 बांग्ला किताब भी छप चुकी है। अब जो संरक्षण का बात बोल रहे हैं, ये इंडिया में फर्स्ट टाइम सिर्फ नहीं है, वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम है। 2000 साल में ये लिखा हुआ है। हम 2000 साल में ये वेस्ट बंगाल का वामफ्रंट सरकार का चीफ मिनिस्टर को 3 बार खत लिखा इसको प्रिजर्व करने के लिए। हाँ, नहीं तो इंदूर तो चूहा तो काट के खत्म कर देंगे। दिया भी हम बचपन की उम्र में भेजा था। हम एपीजे अब्दुल कलाम जब प्रेसिडेंट थे उनको भेजा, उन्होंने उसको फॉरवर्ड कर दिया उनका सेक्रेटरी के पास। उसका सेक्रेटरी कल्चरल डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी को भेज दिया। वहां से मेरे पास लेटर भी आया कि ठीक है भाई, हम लोग जो यंग जनरेशन ये है युवा कल्याण दफ्तर जो होता है वो वहां में का सेक्रेटरी को भेज रहा है। फिर वो भी करीब 20 साल कुछ नहीं। ये इंडिया है भाई, कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर चोरी करो, 2 नंबरी कमाई करो, हाँ वो सब ठीक ठाक चलेगा। हाँ
फिल्म करो, हाँ चलेगा, लेकिन कोई अच्छा काम, ऐसा कोई काम करो, किया तो किया क्या है। एक नेता, एक मंत्री मुझे बोला था, हम बोला ये दादा आप तो मंत्री है, कोई मेरा ये किताब सीएम को देंगे। मुझे क्या बोला मालूम है, हम सीएम को देंगे, तुम्हारे किताब का नाम वो लोग रखा था पब्लिशिंग हाउस तुम्हारे मैचिंग। अरे भाई वो तुम्हारे मैचिंग का मतलब क्या हुआ, उस मिनिस्टर सोच रहा है कि अगर सीएम को हम देंगे, ममता बनर्जी को हम देंगे ये तुम्हारा मैचिंग, तो ममता बनर्जी गुस्सा में आ जाएगा। अरे एक किताब का नाम है भाई, हाँ अरे ऐसा वैसा किताब नहीं, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड का लिखा हुआ क्या है ना नहीं है, क्या करना चाहिए यंग जनरेशन में कि अभी लड़का लड़की को। हाँ पहले तो बहुत एसिड बल्ब मारता था, बहुत हम जब ये लिखना शुरू किया उस टाइम में 1990 का साल में, हाँ जब बहुत केस देखा हम, ये इसको पसंद नहीं हुआ, गोली मार दे, मुझे पसंद नहीं करता है, हम उनसे उसका शादी नहीं होने देंगे, मार दिया एसिड बल्ब। ये कोई तरीका है क्या? इसके लिए मुझे ये खत लिखना बहुत जरूरी था, ये सब पारमिता को जनाना था, इसलिए लिखा। लेकिन अभी जब देखते हैं ना, ये सब चुहा में काट के एकदम जाता कर दिया। चाहते हैं कि पत्र है अच्छा होना चाहिए, लेकिन क्या करेगा आने वाले अरे इतना बड़ा लेटर कोई इंडियन का लड़का तो लिखा नहीं। मेरा बात एक लड़का थोड़ा सा कोशिश किया था, कितना पेट हुआ ये नहीं है, लेकिन हुआ नहीं उनका। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, हम लोग का पीएम के पास, मोदी जी का पास, मुझे कोई रुपया का जरूरत नहीं है, मुझे पद्मश्री पद्मभूषण नहीं चाहिए भैया। हाँ मेरा ये जो खत है ना, इनको पिजअप करना है। हाँ इसके लिए कुछ कीजिए मोदी जी। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार के जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।